नमस्कार, सुप्रभातम। मैं अपनी YouTube चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। व्यास सर, एक क्वेश्चन आया है कि हमारे करेंसी, हमारे रुपये की गिरावट बार बार क्यों होती रहती है। डॉलर की कंपेरेटिव रुपया बार बार गिरता ही रहता है। आए दिन हम अक्सर देखते रहते हैं, बड़े बड़े सांसदों के घर से नोटों की गड्डियां मिलती है। अभी हमारे सामने धीरज साहू करके कोई बंदा है सांसद, उनके घर से मशीन भी काम नहीं कर पा रही, इतनी सारी करेंसी मिली हुई है। जब भी नगद नोट एक जगह पे एकत्रित हो जाए तब जाके रुपये की गिरावट होती है। चाणक्य का अर्थशास्त्र कहता है कि करेंसी को जितना भी मार्केट में ट्रांजैक्शन रखेंगे उतना रुपया स्ट्रांग होगा। यदि पैसा एक जगह पे एकत्रित होता रहेगा तो धीरे धीरे इकोनॉमी होती जाएगी। पहला प्रमाण, उन दिनों में ज्यादातर करेंसी सिक्कों में कन्वर्ट होती थी। जितने भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं उनमें आप 5 या 10 हजार से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो, उसके लिए आप एक दिन टाइम पीरियड रखो, एक दिन के बाद ही ट्रांजैक्शन हो। भले 5 या 10 हजार मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है, उसके खाते में, बैंक के खाते में एक दिन के बाद ही आए तो ही वो ट्रांजैक्शन काम में लगेगा। 10 से 50 हजार हो या 50 से 1 लाख हो तो 2 या 3 दिन लगाओ। तो ये एक आइडिया है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक मेरा मित्र है, आरटीओ में लाइसेंस रिव्यू करने के लिए आया था और 5,000 रुपया उसको रिश्वत देनी पड़ी। जब रिश्वत दी तो उसको दूसरे खाते में पैसे डलवाए। सभी जानते हैं हमारे देश में करप्शन ऐसा है जैसे गॉड दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार है तो सही, महसूस होता है लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन कैसे दिखेगा? क्योंकि हम लोग इतने चालाक और स्मार्ट हो चुके हैं। जितने भी रूल्स बनते हैं वो रूल्स तोड़ने के लिए होते हैं। तो सारे जो नियमावली है उसके धजिया कौन बनाता है? अब नैतिकता की मैं बात नहीं करूंगा, नैतिक शिष्टाचार वो सब मैं बातें नहीं करूंगा, लेकिन हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरा माध्यम है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा वो जितना टाइम पीरियड मांगेगा उतना हम कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी के रूप से वो जो रिश्वत लेता है उसको हम पकड़ भी सकते हैं। दूसरा माध्यम, यदि हम इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहे तो मोदी सरकार से मेरी एक अनुरोध है, गुजारिश है कि जितने भी बच्चे 12वीं कक्षा तक जो पढ़ते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या साइकिल कंपल्सरी कर दिया जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाए। गवर्नमेंट थोड़ा लॉस करके भी जो इसमें सब्सिडी देंगे तो मैक्सिमम बच्चे और पेरेंट्स भी चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल ज्यादा से ज्यादा चले, तो पॉल्यूशन मुक्त रहेगा। कि पेट्रोल हमारी हर एक चीज में महंगाई में बढ़ावा देती है। ये होना चाहिए कि यदि हमको इंडियन इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना हो तो ये 3 पायदान है, ये 3 सुझाव है। और भी बहुत सारे चाणक्य के अर्थशास्त्र के माध्यम से, उनके नीति शास्त्र के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अन्य सुझावों के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट एंड वॉच करें। धन्यवाद। अस्तु।